हाँ हाँ, मैं शाम को वेडिंग कार्ड सिलेक्ट करने आ रही हूँ, लेकिन डिजाइन एकदम लेटेस्ट होनी चाहिए। इट हैज टू बी डिफरेंट। थैंक यू। सेजल, ये क्या देख रहा हूँ मैं? तू क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ली बन रही है? मैंने कह दिया ना, गुल्लू भाई की शादी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें नहीं, सिर्फ आपको पापा। सेजल, सेजल, जरा मर्यादा रख। अपने पापा से इस तरह से बात करते हैं? हाँ। और तुम्हारे पापा जो भी कह रहे हैं ना, वो सही है। अरे देखा नहीं खुशबू को कैसे चोट आई? कैसे चोट आ गई मतलब? वो अलमारी के ऊपर से सूटकेस निकाल रही थी, पैर फिसल गया, चोट लग गई। उसी को है ना अपशगुन बोलते हैं। मम्मी, इसमें अपशगुन वाली कौन सी बात है? क्योंकि गुल्लू भाई एक विधवा से शादी कर रहे हैं। आर यू सीरियस? आप लोग ऐसी बातों पे विश्वास करते हो? सेजल, कुछ बातें ऐसी होती है जो पढ़ाई लिखाई से नहीं, रीत रिवाज से मानी जाती है। और मुझे लगता है उनकी बेटी खुशबू भी इसी वजह से खुश नहीं है। पापा, खुशबू ने खुद कसम दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पापा की शादी करवा के रहेगी। वो अपने पापा को अपनी मम्मी के साथ देखना चाहती है। एंड लिसन पापा, अगर आप भी पॉजिटिवली सोचोगे ना, तो आपको ये सारी बातें बिल्कुल सही लगेगी। माना बेटे, माना कि तुम सही हो। गुल्लू भाई अपनी जगह सही है, मैं भी चलो उनको मदद करने के लिए हर तरह से तैयार हूं। लेकिन बेटे, ये समाज क्या कहेगा? अरे वो तो हमारी बुराई करेगा ना। अरे नफरत करेगा हमसे। हाँ बेटा, सेजल, ये समाज है ना, हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। सेजल, हाँ बा। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण बा। ये ले प्रसाद ले। हाँ? हाँ। और यहाँ बैठकर क्या सोच रही थी? बा, मैं यही सोच रही थी कि गुल्लू अंकल की शादी करवाने की मैं जो जिद कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ या गलत? सबको लगता है मैं गलत कर रही हूँ। और मम्मी पापा वो तो मुझसे कहते हैं कि समाज हमें गाली देगा, हमें कभी माफ नहीं करेगा। तो बा, क्या हमें समाज से इस तरह डर के रहना चाहिए? बेटा, वो तो हम किस तरह का कर्तव्य करता है ना, उस पे निर्भर होता है। हाँ तो बा, विधवा विवाह पाप है, अपशगुन होता है। देख बेटा, हमारे गुजराती में है ना एक कहावत है, काम ना मोड़े गणु नो मरे। उसका मतलब है हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं और हम सबका मुंह तो बंद नहीं कर सकते हैं ना। फिर भी हमें इस समाज में ही रहना है, चाहे हमें ताना सुनना पड़े या तारीफ सुनना पड़े। और ये साबित करके दे कि हम जो भी कर रहे हैं ना, वो सच कर रहे हैं। तो बा, मुझे क्या करना चाहिए? देख बेटा, परिवर्तन ही ये समाज का नियम है। पहले के जमाने में पति की मृत्यु के बाद वो पत्नी है ना, वो सती हो जाती थी। हाँ बा, हाँ, मैंने आमिर खान की फिल्म में देखा था। Poor lady, I felt very bad for her. और फिर बाद में ये एक बड़े बड़े समाज सुधारक ने इसका विरोध किया और ये सती प्रथा है ना, वो रोक दी। और आज तू जिस विधवा विवाह का साथ दे रही है ना, अरे उस जमाने में तो उसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ा पाप था। वो तो बा, विधवा से शादी करना इज नॉट अ बैड थिंग ना? अपशगुन नहीं होता ना? ले, उसमें अपशगुन कैसा? अगर अपशगुन ही होना होता तो मेरे यहाँ आने से तेरे बाप को सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। आपका नहीं, सोसाइटी का हुआ है बा। I mean, आपके आने से ना सोसाइटी में सब लोग आपसे डरने लगे बा। सेजल, शुकन अपशुकन ये सब कुछ नहीं होता है। ये तो सब भावना होनी चाहिए। अपनी भावना अच्छी हो ना तो सब कुछ अच्छा होता है। आप तो सब कुछ जानती हो ना, तो अब तक आपने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया? अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि तू सच्चाई की लड़ाई अकेले लड़ सकती है या नहीं। और मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी, पर आओ, तू मेरी परीक्षा में पास हो गई। तो इसका मतलब है गुल्लू अंकल की शादी करवाने में आप मेरा साथ दोगी ना बा? हाँ हाँ,
मैं हर कदम पर तेरा और गुल्लू भाई का साथ जरूर दूंगी। आई लव यू सो मच बा, यू द बेस्ट। अब देखो बा, मैं कैसे सबको लाइन पे लाती हूँ। फिर क्या हुआ जी? अरे होना क्या था, मैंने उसे कहा बहुत स्मॉल के गाल काट। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? चाय पार्टी कैंसिल। आज के बाद राम भरोसे सोसाइटी में चाय पार्टी नहीं होगी। सेजल, सेजल तू क्या बोल रही है? मम्मी, आप लोग ये चाय पार्टी क्यों करते हो? सबका मजाक उड़ाने के लिए, गप्पे मारने के लिए ना? कैसी बातें कर रही है सेजल? हम तो यहाँ एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए बैठे हैं जी। हाँ, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग यहाँ मिलके सॉल्व कर लेते हैं। देखो हाँ हाँ, और मारे को तो ये चाय पार्टी नहीं, राम भरोसे सोसाइटी की एकता का प्रतीक लागे। थैंक यू, थैंक यू। इस तरह एकता का प्रतीक बोलकर और तालियां बजाकर खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए ना ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक जेंटलमैन एक लेडी का भला करना चाहता है, उसकी खाली जिंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता है, और आप लोग क्या कर रहे हो? उसका विरोध कर रहे हो, उसे ताने मार रहे हो। बल्कि आप लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक औरत होकर आप उसी के दुश्मन बन रहे हो। सेजल, हम तुझसे बड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर हम लोगों ने तुझसे ज्यादा दिवाली देखी है। दिवाली आप लोगों ने मुझसे ज्यादा देखी होगी, लेकिन मैंने आप लोगों से ज्यादा पटाखे जलाए हैं। मम्मी जस्ट सपोज कल मेरी शादी हो जाती है, आपकी बेटी की शादी हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली शादी के ठीक 6 महीने बाद मेरे पति की मौत हो जाए, और मैं आपके घर पर आ जाऊं, I mean, आपके पास रहने आ जाऊं, तो आप क्या करोगी? मुझे जिंदगी भर घर पे बिठा के रखोगी? ये तुम क्या बकवास कर रही हो सेजल? देखा मम्मी, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये बात सुनकर आपका दिल कांप उठा, तो रमा आंटी पे क्या बीती होगी जब 9 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी। पर सेजल, हम समाज को क्या जवाब देंगे? हाँ, समाज हमसे बनता है, हम समाज से नहीं। और कोई भी एक व्यक्ति या कौम समाज को नहीं बनाता, हम सब मिलकर समाज को बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैं आप लोगों से उम्र में बहुत छोटी हूं, आप लोग बड़े हो, समझदार हो। एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचिए प्लीज। सेजल, हम सब मम्मी प्लीज, आप लोग मेरा साथ दो या ना दो, गुल्लू अंकल की शादी तो होगी, वो भी धूमधाम से। ओए खर्चा कुड़िए, सबसे चपड़ 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 बोली जा रही है? जैसे तू मास्टरनी है और हम तेरी स्टूडेंट। अगर तुझे लगता है कि तू जो कर रही है उसमें हम तेरा साथ देंगे तो कान खोलकर सुन ले, मैं तेरा साथ दूंगी। हाँ सेजल बेटा, मुझे गर्व है कि तू है ना मेरी बेटी है, मेरी बेटी। अरे बेटा, हम तेरे साथ है। तो हम काय को पीछे रहेंगे जी, हम भी साथ ही हैं। हाँ, और हमारा भी ना कब से शादी में जाने का मन कर रहा था। आई लव यू गाइस। अब लग रहा है ये चाय पार्टी राम भरोसे सोसाइटी की एकता पार्टी है। लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। क्या जी? आप लोगों को अपने हस्बैंड को कन्विंस करना है। ओके डन।